अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। यार आप लोगों को मैं फ्रैक्शन के मुतालिक पढ़ा चुका हूँ और फ्रैक्शन की मैंने कोशिश की थी कि आपको इजी वे में बताया जाए। इंशाल्लाह सारी की सारी मैथ में कोशिश करूँगा कि आपको इजी ट्रिक्स के ज़रिए, इजी मेथड के ज़रिए समझाई जाए, ताकि कुछ आपके बातें पल्ले भी पड़ें, क्योंकि मैथ अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। देखिए, कल मैंने फ्रैक्शंस में आपको बताया था कि छोटी फ्रैक्शन का किस तरह पता चलता है, बड़ी फ्रैक्शन का किस तरह पता चलता है। वो सारा का सारा मेथड मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बट उसमें फिर मैंने आपसे एंड में कहा था कि मैं आपको एक शॉर्ट वे भी बताऊँगा। तो आज एवरेज वाला टॉपिक बहरहाल मैंने आपको पढ़ाना है। ये एवरेज का आप ये समझ लें कि पार्ट फर्स्ट होगा। ये भी ज़हन में रखिए, क्योंकि एवरेज अपने आप में थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक है। इतना ईज़िली ये एक दिन में नहीं हो सकता। पार्ट 1 आज मैं आपको सिंपल चीज़ें और कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, और नेक्स्ट पार्ट में फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 15-20 में आपको सॉल्व करवाऊँगा और एक्सरसाइज भी आप लोगों को दूँगा। इस तरह आपका एवरेज कवर हो जाएगा। पहले मैं वादे के मुताबिक थोड़ा-सा आप लोगों को, जो मैंने कल आपको फ्रैक्शंस पढ़ाई थी, और मैंने यार सिंपल वे में आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से आप बड़ी और छोटी निकाल सकते हो। लेकिन उसके अलावा ना एक और भी तरीका है, बगैर सॉल्व किए भी आप पता कर सकते हो एक फ्रैक्शन के मुतालिक, कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। वो एक किस्म की फ्रैक्शंस होती हैं। किस तरह की होती हैं, अभी एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो, मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखता हूँ, 2/5। फिर मैं दूसरी फ्रैक्शन लिखता हूँ आपके सामने जनाब, 3 4 बटा, फ़र्ज़ करो मैंने लिख दिया 7, और फिर मैं लिख देता हूँ 7/10। अब आप तीनों फ्रैक्शंस पे ज़रा ध्यान दें कि 2/5 में अगर आप ध्यान दें तो 2 और 5 में कितना फ़र्क है भाई? 3 का फ़र्क है। और ये 4 और 7 में कितना फ़र्क है? 3 का फ़र्क है। 7 और 10 में कितना फ़र्क है? 3 का फ़र्क है। तो इन तीनों फ्रैक्शंस के अंदर अगर आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का फ़र्क देखते हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली रकम का, तो वो 3 है। जब इस तरीके की फ्रैक्शंस आ जाएँ और वो आपसे बड़ी या छोटी फ्रैक्शन पूछे, तो याद रखिएगा, जब इस तरह का कॉमन डिफरेंस आए, जैसा कि यहाँ पर है 3, 3, 3, तो भाई जो आपको दिखने में सबसे बड़ी लग रही होगी ना, वही बड़ी टर्म होगी। अब दिखने में बड़ी कौन-सी लग रही है? ये 7/10 दिखने में बड़ी लग रही है, लिहाज़ा यही बड़ी है। और दिखने में सबसे छोटी कौन-सी लग रही है? 2/5, लिहाज़ा यही सबसे छोटी टर्म है। तो ये एक छोटी-सी ट्रिक थी जो मैंने आपको बतानी थी। लेकिन ये उसी सूरत में होगा अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो सारी की सारी फ्रैक्शंस में सेम हो। ओके हो गया? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब मैं आपको इंशाल्लाह आपका जो कहते हैं ना जी, बड़ा मशहूर टॉपिक भी है और बड़ा लोगों का पसंदीदा टॉपिक भी है। कौन सा है जी? एवरेज वाला टॉपिक, वो आपको पढ़ाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अब ये देखें, आप लोगों को ना सामने ये एवरेज का एक फार्मूला नज़र आ रहा है। मशहूर ज़माना फार्मूला है कि जी एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टर्म्स बटा नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये क्या भला है जी, सम ऑफ टर्म्स बटा नंबर ऑफ टर्म्स और ये एवरेज? यार एवरेज तो सिंपल आप औसत को कहते हो ना, औसत। अगर फ़र्ज़ कर लो आपके पास 3 रकमें हो, तो तीनों का ऊपर टोटल निकालो, नीचे 3 से तकसीम कर दो। नहीं समझ आया? देखो, फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि आप 3 लोग हो, एक बंदे के पास 2 रुपए हैं, दूसरे बंदे के पास 3 रुपए हैं, और तीसरे बंदे के पास 4 रुपए हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है सम ऑफ टर्म्स। सम का मतलब है कि इन सब को जमा कर दो, इन सब को जमा कर दो। और नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि ये टर्म्स की तादाद कितनी है। तो कितनी है जी तादाद? 1, 2, 3, लिहाजा 3 से तकसीम कर दोगे। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 2 ऊपर क्या आया? 9, और नीचे बटे का 3। तो 3 क्या आ गया? आपका एवरेज आ गया। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो। सिंपल सा मेथड है, ठीक है। मतलब जितनी रकमें हो, उन सारी रकमों को ऊपर जमा कर दो और नीचे उनकी कुल तादाद से तकसीम कर दो, ठीक है। तो आपने एवरेज का जो फार्मूला है ना, उसको सिंपल इस तरह याद कर लेना है कि जनाब जो एवरेज है ना, आपका एवरेज, वो बराबर होता है, ऊपर होता है सम और नीचे होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन को आप नंबर ऑफ टर्म्स कह के इसको याद कर लो, यानी एस बटा एन, एस बटा एन, ऊपर सम नीचे नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, फर्ज करो मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने यहाँ पर रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार फर्ज कर लो तुम्हारे पास ना 3 टर्म्स हैं, और अब वो नंबर नहीं है बल्कि एक टर्म एक्स है, और दूसरी टर्म जनाब तुम्हारे पास 2x है, और तीसरी टर्म 3x है। तो इनका एवरेज क्या आएगा? तो सिंपल वही फार्मूला लगाओ, एवरेज बराबर होता है, ऊपर क्या करना है? इनका सम करना है। सम करने का क्या मतलब है यार? सम करने का मतलब है x प्लस
2x प्लस 3x, यानी तीनों को जमा कर दो और बटे में क्या आएगा, इनकी तादाद आ जाएगी, यानी कि 1 2 और ये हो गया 3 सिंपली। ठीक है, तो बटे में क्या आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पर ये आपका एवरेज क्या बन जाएगा फिर जनाब, एवरेज आपका बनेगा यहाँ पर देखो सिंपल बनेगा, 1x 2x और 1x 3x और 3x और 3x ऊपर क्या हो जाएगा 6x, ऊपर क्या हो जाएगा 6x और नीचे बटे का 3, ये 3 दूनी 6, तो जवाब आया जनाब आपके पास 2x इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। यानी ये सिंपल सा एक मेथड है आपके पास एवरेज निकालने का, सिंपल सा फार्मूला है। ऊपर आपने टर्म्स का क्या करना है यार, सम करना है, नीचे उनके नंबर लिखने हैं टर्म्स के, नीचे टर्म्स के क्या लिखने हैं, नंबर लिखने हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यार मैं आपके सामने ना एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, पीपीएससी के पेपर्स में आ जाता है अक्सर और बेशतर। और क्वेश्चन क्या है जनाब, वो कहता है कि आपने सम निकालना है उन तमाम प्राइम नंबर्स का जो 30 और 60 के दरमियान में हो। प्राइम नंबर्स का क्या निकालना है आपने, सॉरी एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है आपने, एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स, कहाँ से कहाँ तक, प्राइम नंबर्स आपने लेने कहाँ से कहाँ तक, 30 से लेकर 50 तक, 30 से लेकर 50 तक, और इनका एवरेज निकालना है। यानी 50 और 30 के बीच बीच जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका आपने एवरेज निकालना है। अब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन मैं तुम लोगों को बता चुका हूं कि ऐसा नंबर जिसके जो सिर्फ दो फैक्टर रखता हो, जो सिर्फ अपने आप पे तकसीम हो और एक पर तकसीम हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो भाई 30 और 50 के दरमियान में कौन कौन से प्राइम नंबर्स बनेंगे जनाब, एक बनेगा आपका 31, दूसरा बनेगा आपका जनाब क्या बनेगा जी, हाँ जी क्या बनेगा, क्या 33 बनेगा, नहीं बनेगा 33 बल्कि 37 बनेगा, यानी कि 37। उसके बाद 41 बनेगा और उसके बाद 47 बनेगा। ये जनाब आपके पास टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, चार। कितने नंबर हो जाएंगे जी, 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने हो गए, चार हो गए, चार इनकी तादाद हो गई, इनका नंबर हो गया। तो जनाब सिंपल अब एवरेज निकालना है तुम लोगों ने, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जनाब। ये जनाब आया आपके पास एवरेज का फार्मूला, ऊपर सम और नीचे आया नंबर, ऊपर सम और नीचे क्या आया, नंबर, यानी कि एवरेज बराबर हो गया, सम का मतलब है 31 जमा 37 जमा 41 और जमा आपका क्या हो जाएगा आगे 47, और बटा ये टोटल नंबर कितने हैं जी, चार। इनका जब सम करके चार पे तकसीम करोगे तो जनाब आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास जो एवरेज है, ए फॉर एवरेज, जवाब आएगा 39.8, सिंपल। और ये पीपीएससी के पेपर्स में पूछा गया सवाल है, ये जो मैंने अभी आपके सामने किया कि जनाब एवरेज निकालो प्राइम नंबर्स का जो 30 और 50 के दरमियान में हो, 30 और 50 के दरमियान में हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं यार, 31 37 41 और 47। अच्छा जी, अब फर्ज कर लो पेपर के अंदर वो आपसे एवरेज ना पूछे, यानी यार ये भी तो केस आ सकता है ना कि वो आपसे एवरेज ना पूछे बल्कि वो आपसे सम पूछ ले। अगर वो आपको बता दे कि जनाब तीन टर्म्स हैं, टोटल कितनी टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, और जनाब उनका एवरेज फर्ज करें 15 है, और वो पूछ ले सम बताओ कितना है, यानी वो आपसे कह दे कि भाई आपको वो तीन टर्म्स बता दे कि जनाब टोटल लिखाइयाँ कितनी हैं, टोटल टर्म्स कितनी है, तीन, और वो आपको ये भी बता दे कि जनाब उन तीन टर्म्स का एवरेज जनाब कितना है 15, और फिर वो आपसे पूछ ले बताओ इसका सम या टोटल बताओ, इसका सम बताओ, तो सम कैसे निकालोगे, तो यार यही जो फार्मूला है इसी से आपके पास सम भी निकल आएगा। सम कैसे निकलेगा, सम बराबर निकलेगा एवरेज ज़रब नंबर ऑफ टर्म्स, ये सम का फार्मूला बन जाएगा, एवरेज ज़रब नंबर ऑफ टर्म्स। क्योंकि यार पीछे आपने देखा है ना, ये पीछे आपने क्या देखा है, एवरेज बराबर होता है सम ओवर नंबर। ठीक है, तो ये n इधर जाकर जरब हो जाएगा ना, तो वहां से सम निकल आएगा, तो सम इज इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज जरब नंबर। यानी ये जो सवाल मैंने अभी आपसे पूछा है इसका जवाब क्या निकलेगा, सम बराबर निकलेगा, एवरेज उसने कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो एवरेज के नीचे 15 रखो, नंबर ऑफ टर्म्स उसने कितनी दी हैं, तीन दी हैं, तो जनाब ये तीन रखो, तो 15 तीन कितना आ गया, 45 आ गया। इसका मतलब है जब भी आपने सम निकालना है एवरेज को नंबर से ज़रब कर देना है, एवरेज को नंबर से क्या कर देना है जनाब, ज़रब कर देना है, एवरेज को नंबर से ज़रब कर देना है। ठीक है, अब मैं जनाब आपके सामने ना एक दो एग्जांपल्स और भी रखता हूं। अच्छा भाई डियर स्टूडेंट्स,
अभी ये आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि जनाब एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45, यानी उसने आपको एवरेज वेट दे दिया है, कितना है जनाब, 45 है, 45 केजी है, 45 पाउंड है, कुछ भी हो सकता है व्हाट इज द टोटल वेट। फिर वो आपसे टोटल पूछ रहा है। तो यार देखो, आप लोगों ने सिंपली क्या फार्मूला पढ़ रखा है एवरेज का, एवरेज बराबर होता है जनाब ऊपर सम और नीचे क्या है, नंबर। ठीक है। अब यहाँ पर उसने एवरेज आपको कितना दिया है, यार कीमतें दर्ज कर दो ना, सिंपल। एवरेज कितना दे रखा है उसने, 45, पहले ही बता दिया। तो जनाब, और उसने पूछा क्या, व्हाट इज द टोटल वेट, यानी उसने सम पूछा है। तो जनाब सम का फार्मूला मैं आपको अभी बता चुका हूँ, सम बराबर है ए ज़रब एन, यानी ये जो ए है इस एन से ज़रब हो जाएगा। सिंपल कीमत दर्ज कर दो यार, एस बराबर है ए की जगह पे क्या आएगा, ये एवरेज उसने दे रखा है 45। और जनाब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3, ए बी सी यानी कि 3, 45 ज़रब 3, 45 को 3 से ज़रब दो, तुम्हारा जवाब आ जाएगा। ठीक है। यानी इस तरीके से आप लोगों ने सम निकालना है। सम जब भी निकालोगे तो एवरेज को उसके नंबर से ज़रब दे दोगे, यानी कि ए ज़रब एन। ठीक है, ए ज़रब एन। और जब भी आप लोगों ने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे करना है, एवरेज का मतलब है कि ऊपर टोटल यानी ऊपर सम और नीचे उसका नंबर, ऊपर सम और नीचे नंबर। तो मैंने आपको ये सम निकालने का तरीका भी बता दिया, एवरेज निकालने का तरीका भी बता दिया। एक ही फार्मूला है जो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ओके हो गया। अच्छा भाई, उसके बाद ना मैं आपको कुछ अब फिलहाल जो है एवरेज के मुश्किल क्वेश्चंस नहीं कराने वाला। ये मैंने आपको सिंपल फिलहाल एक फार्मूला बता दिया कि यार एवरेज निकलती किस तरीके से है और क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने लगा हूँ जो पीपीएससी के पेपर्स में आए हैं, और मैं आपको ना वो शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। मतलब वो कहते हैं ना कि जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट जवाब निकालने वाला तरीका, क्योंकि पीपीएससी के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब एक मेरी बात याद रखना, एवरेज जो है ना, हमेशा जो एवरेज है ना वो अक्सर व बेशतर मिड टर्म होती है। एवरेज क्या होती है, अक्सर व बेशतर क्या होती है, मिड टर्म होती है। किसी कोई से भी नंबर की क्या होती है, मिड टर्म। ये बात जहन में रखनी है आपने कि एवरेज क्या होती है, ज़्यादातर मिड टर्म होती है। जैसे फ़र्ज़ कर लो कोई आपसे पूछ ले कि यार 1 2 और 3 की एवरेज क्या आएगी, तो यार याद रखना 1 2 और जो 3 की एवरेज है ना, वो हमेशा क्या आएगी, ये दरमियान वाला नंबर यानी कि 2 आएगा। कैसे आएगा, चलो जी अभी फार्मूले से करके देख लेते हैं। एवरेज का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, ऊपर सम पढ़ा है और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ा है। तो जनाब सम क्या आएगा, सम का मतलब है इनको जमा कर दो, 3 और 2 5, 5 और 1 ऊपर क्या आया 6, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, नीचे बटे में 3 आ गया। तो 3 दूनी 6, ये देख लो ये आ गया जवाब। तो इसका मतलब है जो एवरेज है वो अक्सर और बेशतर मिड टर्म होती है। फिलहाल ये अपने दिमाग में बिठा लो तुम। ठीक है। आगे एक और एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ, देखना वहां पर भी जवाब क्या आएगा, तुम्हारा मिड टर्म ही आएगा। फर्ज कर लो मैं एक एग्जांपल रखता हूँ, एक क्वेश्चन रखता हूँ तुम लोगों के सामने कि जनाब तुम्हारे पास एक नंबर है 2, ठीक है, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4, लेकिन ये कंजेक्टिव नंबर्स हैं, ये भी जहन में रखिए। कंजेक्टिव नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कंजेक्टिव नंबर्स में हमेशा मिड टर्म होगी, शफलिंग वाले नंबर्स में मिड टर्म नहीं होगी। कंजेक्टिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, अपने नोट्स में लिख लेना। अब जनाब इसका जो एवरेज है ना, मैं तुम्हें डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ये जो 3 पड़ा हुआ है ना बीच में, यही इसका जवाब है। अभी जनाब हल करके देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, एवरेज बराबर होता है ऊपर सम नीचे नंबर। सम क्या आएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, नंबर कितना है, 3 है टोटल नंबर। तो जनाब 3 3 9, ये कट गया, जवाब क्या आया, 3 आया। सिंपल। ठीक है। अब जनाब उसके बाद कुछ मशहूर ज़माना पीपीएससी के क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई कि एक डायरेक्ट मैं आपको तुक्का बता रहा हूँ कि ये जो दरमियान वाली टर्म होती है ना, अक्सर और बेशतर वही आपका एवरेज होता है, अगर आपको उसने नंबर दे रखे हो। अब दरमियान वाली टर्म के कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े फेमस, जो पीपीएससी एफपीएससी में पूछे गए हैं पास पेपर्स में ना, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये देखो एक बड़ा मशहूर ज़माना जनाब क्वेश्चन है। वो कहता है जी 5, ये क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। ठीक है। 5 कंटिन्यूस वैल्यूज एवरेज इज 63। वो कह रहा है कि 5 आपके पास कंटिन्यूस वैल्यूज हैं, 5 क्या है, कंटिन्यूस वैल्यूज हैं, लगातार। ये भी मैं बता दूं कि हम लगातार की इस वक्त एवरेज निकाल के देख रहे हैं। वो कह रहा है वो 63 है।
फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। वो कह रहा है पहले और आखिरी नंबर का एवरेज प्रोडक्ट निकालो। तो भाई पहले 5 कंटिन्यूस वैल्यूज़ की एवरेज है 63। तो मैंने आपसे कहा था कि यार जब कंटिन्यूस नंबर आए ना तो एवरेज हमेशा दरमियान में होता है। तो आप सबसे पहले क्या करो, 63 को दरमियान में उठा के रख दो। अब उसने क्या कहा है, 5 कंटिन्यूस वैल्यूज़। कंटिन्यूस वैल्यूज़ का मतलब है लगातार। इसका मतलब है कि 63 के आगे क्या आएगा, 64। ठीक है, क्या आएगा, 64। और इसके आगे फिर क्या आएगा, 65, 65। ठीक है, इसके पीछे क्या आएगा, 62। उसके पीछे क्या आएगा, 61। अब जरा गिन के देखो, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, ये चार टर्म, और ये जनाब क्या हो गया आपके पास 63। 5 वैल्यूज का एवरेज, यानी उनके बीच वाली टर्म क्या हो गई, एवरेज हो गई। कुछ गल पल्ले पहिए कि नहीं। मैंने कहा 5 कंटिन्यूस वैल्यूज है, उनका एवरेज 63 है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जहां भी तुम्हें ये कंटिन्यूअस का, कंसेक्टिव का, सीक्वेंस वाला वर्ड नजर आ जाए, समझ जाना कि एवरेज दरमियान वाला नंबर है। जब तुम्हें पता है कि दरमियान में एवरेज आना है, तो यार बीच में रख दो 63 को, बीच में। उसके आगे पीछे, आगे 2 नंबर लिखो, उसके पीछे 2 नंबर लिखो। अब जब उसने कहा है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का मतलब यार सिंपल सी बात है, छोटे से बच्चे को भी पता है, 63 के आगे आता है 64, 64 के आगे आता है 65, और 63 के पीछे 62, 62 के पीछे 61। तो गिनती तो आती होगी या नहीं आती वो भी भाई। ठीक है, तो 63 क्या हो गया, इनका एवरेज हो गया। लेकिन उसके सवाल क्या है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। यानी जो पहला नंबर है, पहला क्या है 61, और लास्ट क्या है 65। वो कह रहा है जी अनदर प्रोडक्ट करके दिखाओ मैनू। तो जनाब प्रोडक्ट निकाल लो, पहला क्या है 61, ज़रब आखिरी क्या है 65, इन दोनों को ज़रब करो। तो जनाब ये 5 एकम 5, 6 5 30, ये टोटल मिला के आ जाएगा 3965। ये जनाब आपके पास जवाब आ गया इस क्वेश्चन का, सिंपल। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, मजीद आपको समझ आएगा। ये देखें, ये भी कुछ उसी किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। वो कह रहा है जनाब 5 आपके पास जो है वो क्या है, कंटिन्यूस, अब ऑड नंबर्स हैं। अब ख्याल रखिएगा, अब ऑड नंबर्स हैं और उनका एवरेज 113 है। फिर से वही बात आ गई, 5 कंटिन्यूस ऑड नंबर्स हैं, एवरेज 113 है। वो कह रहा है व्हाट इज द सेकंड लीस्ट वैल्यू, जो दूसरी सबसे छोटी वैल्यू है वो मालूम करके बताओ। तो भाई एवरेज कहाँ आएगा, कंटिन्यूस नंबर्स का एवरेज कहाँ आएगा भाई, दरमियान में आएगा। तो रख दो 113 को दरमियान में, ये जनाब 113 आया दरमियान में। टोटल वैल्यूज कितनी है, 5। इसका मतलब है 2 नंबर आगे आएंगे, 2 पीछे आएंगे, लेकिन क्या होंगे, वो ऑड नंबर्स होंगे। क्या होंगे आगे पीछे वाले, ऑड नंबर। तो 113 के आगे जो ऑड नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 115। और 115 के आगे कौन सा आएगा, 117। अब 113 के पीछे देख लो 111, और 111 के पीछे 109। तो जनाब ये दरमियान वाला क्या है, आपका एवरेज वाला नंबर है जो उसने दिया था। कंडीशन हमने पूरी कर दी। अब वो कह रहा है व्हाट इज द सेकंड लीस्ट वैल्यू। तो भाई सेकंड लीस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी कीमत से थोड़ी सी बड़ी। सेकंड लिस्ट का मतलब है, देखो सबसे छोटी तो 109 है, ठीक है, और सेकंड लिस्ट ये वाली है, फिर सेकंड पे ये वाली पड़ी, यानी इसका जवाब क्या है, 111। क्या जवाब है जनाब, 111। तो ये आपके पास सिंपल तरीका है, यानी जब आपके पास कंटिन्यूस वैल्यूज पड़ी हो और जो उसने एवरेज दे रखा हो, सीधी बात है वो एवरेज आपने दरमियान में पुट कर देनी है। अगे वाले नंबर लिखो, पीछे वाले नंबर लिखो, फिर वो पूछता है सेकंड लीस्ट, या फिर वो पूछता है फर्स्ट दे लास्ट द एवरेज कढो, फर्स्ट दे लास्ट द प्रोडक्ट कढो, फर्स्ट दे लास्ट द वो सम भी पूछ लेता है सम टाइम। मतलब ये है कि वो कभी सम पूछ लेगा पहले और आखिरी का, कभी वो प्रोडक्ट पूछ लेगा। लेकिन जिस बंदे को यही नहीं पता कि एवरेज वाला नंबर दरमियान में आएगा, वो मार खा जाएगा, वो नहीं निकाल सकेगा, वो बैठ के खपता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब भाई ये तो थे 5 नंबरों वाले कंटिन्यूस नंबर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा थोड़ा सा फंस जाता है, बीच वाला नंबर नहीं निकल पाता, तो वो भी आपके सामने एक एग्जांपल में रख देता हूँ, स्टूडेंट्स परेशान ना हो। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, वो कहता है 6 कंटिन्यूस इवन नंबर्स एवरेज इज 207। अब देखो बात उसने की है इवन नंबर्स की, और इवन नंबर्स का एवरेज क्या है, एक ऑड नंबर है। इवन नंबर्स का एवरेज क्या है, एक ऑड नंबर है, और 6 नंबर उसने लिए हैं। उसने क्या लिए, 6 नंबर लिए हैं टोटल। कह रहा है 6 नंबर्स का एवरेज क्या है, 207, यानी कि ऑड। इसका मतलब है 207 उसका हिस्सा नहीं होगा। बात समझ नहीं आई आपको, देखो 207 को मैं रख देता हूं दरमियान में, अभी समझ आ जाएगा।
ठीक है। उसने कहा 6 आपने इवन नंबर्स लेने, उन इवन नंबर्स का एवरेज 207 है। अब मुझे ये बताओ 207 क्या इवन है? इवन नंबर वो होता है जो 2 पे तकसीम हो जाए। तो 207 खुद तो इवन नहीं है ना, लिहाजा आप इसे 6 की गिनती में शामिल नहीं करोगे, बल्कि 207 के आगे वालों को शामिल करोगे और पीछे वालों को शामिल करोगे। अब 207 के आगे इवन नंबर कौन सा बनेगा? 208 बनेगा। ठीक है, 208 बनेगा, 210 बनेगा और उसके अलावा जनाब क्या बनेगा? 212 बनेगा। ये आगे वाले 3 हो गए, ठीक है, ये बीच में आ गया। और उसके पीछे वाले 3 कौन से हो जाएंगे? 206 बनेगा पीछे, 200 जनाब आपके पास 4 बन जाएगा और 202 बन जाएगा। ठीक है, तो जनाब अब ये देखो, ये 3 तुम्हारे पीछे हो गए इवन नंबर्स और ये 3 आगे हो गए, टोटल 6 इवन नंबर। अब तुम बेशक इन 6 को ना निकाल के देख लेना, एवरेज यही आएगा 207। एवरेज क्या आएगा? 207। ठीक है, तो ये तरीका है। फिर वो आगे कहता है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। वो कहता भी पहली ते आखिरी टर्म दा सम कढो। तो भाई पहली टर्म कौन सी है? 202 और आखिरी टर्म कौन सी है? 212। तो जनाब काट लेने हैं सम। ए आ गया 202 ते सम यानी प्लस 212। 212 और 202 कितना हो जाएगा जनाब? 414। 14 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना कि ये 6 कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं और ये इवन नंबर्स का जवाब यहां पर उसने ऑड नंबर दे रखा है। थोड़ा सा समझो, देखो पीछे जो उसने सवाल दिया था ना, तो उसने यहाँ पर 5 नंबर्स लिए थे, तो 5 के बीच में बड़ा इजीली जो है ना ये एडजस्ट हो जाता था। और उसने एवरेज देखो, ऑड नंबर का जो एवरेज था वो भी ऑड ही लिया था, तो कोई इशू नहीं हुआ था। उससे पीछे जो हमने नंबर लिया था वो 5 कंटिन्यूअस वैल्यूज थी और एवरेज उनका 63 था, यानी 5 के बीच में तो ये पांचवा एवरेज तो बन गया ना। लेकिन जहां पे 6 नंबर्स आ गए, जहां पे कितने नंबर्स आ गए? 6, तो भाई 6 के दरमियान में सातवीं टर्म ही हमेशा एवरेज बनेगी, यानी बीच वाली 207, क्योंकि ये इवन नंबर्स का एवरेज है 207। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर इवन नंबर्स का एवरेज उसने ऑड में दे रखा हो तो वो उनकी सातवीं टर्म होगी, बीच में रखोगे और 3 आगे और 3 पीछे रख के वो भी सॉल्व हो जाएगा। ओके हो गया जी। तो इस तरीके से ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे पीपीएससी के अंदर पूछे जाने वाले। मजीद भी मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं जो आपके पेपर्स में अक्सर और बेशतर पूछे जाते हैं, अक्सर और बेशतर। ठीक है, जैसे आपके सामने अक्सर और बेशतर पीपीएससी में क्वेश्चन आता है, बड़ा मशहूर ज़माना क्वेश्चन है। वो आपसे अक्सर अक्सर और बेशतर पूछ लेता है कि जनाब एवरेज बताओ, एवरेज ऑफ फर्स्ट, और वो आपको कह देता है जी फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड्स में लिख देता हूँ। तो जनाब वो कहता है जी पहले एन ऑड नंबर्स का एवरेज निकालो। तो यार याद रखना, पहले एन ऑड नंबर्स जितने भी हों, चाहे 100 हो 150 हो, उनका एवरेज भी वही एन ही होता है, वही एन उनका ऑड का अपना एवरेज होता है। अब मिसाल में देता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं तुमसे पूछ लेता हूँ जी एवरेज बताओ, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। तो यार पहले 50 का जो ऑड का एवरेज है ना वो 50 ही आएगा, यानी कि यही इनका जवाब है, ये सिंपल। ठीक है, कभी भी पेपर में आ जाए एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 एन ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 1000 ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 लाख ऑड नंबर्स, तो भाई ऑड जो पहले रिपीट में आ रहे होंगे उनका जवाब वही होगा जो वो नंबर होगा। ठीक है, एन का एवरेज वही एन होगा और 50 का एवरेज वही 50 होगा। ये ट्रिक याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अच्छा एवरेज के साथ चलो यार एक एक्स्ट्रा तुम्हें बता देता हूं, अगर वो कभी सम पूछ ले, क्या पूछ ले? सम, क्योंकि सम भी कई बार आ जाता है पेपर में। वो पूछ लेता है जी पहले 50 ऑड नंबर्स का सम बताओ पहले 50 ऑड नंबर्स का सम बताओ। तो यार कुछ भी नहीं है, इसी को n ज़रब n कर दो, n ज़रब n कर दो, यानी उसी को अपने आप से ज़रब कर दो, वो सम आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है पहले 50 नंबर्स का जनाब सम निकाल के 1 2 3 4 5 और उनको जमा कर रहे हो तुम बैठ के, और नहीं हो काका, सीधा सीधा 50 ज़रब 50, तो जनाब ये जवाब आ जाएगा तुम्हारे पास 2500। ये सम आ जाएगा पहले 50 ऑड नंबर्स का। तो देखो मैंने तुम्हें पहले 50 ऑड नंबर्स का डायरेक्ट एवरेज निकालना भी बता दिया, डायरेक्ट तुम्हें मैंने सम निकालना भी बता दिया। मजे करो यार, हैं? अब और क्या चाहिए यार, आप लोगों को कदर नहीं करते तुम लोग। बहरहाल चलो जी,
उसके बाद नेक्स्ट मैं कुछ पेजेस ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारा काम ज़रा स्मूथ वे में चल जाए। चलें जी। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसी टाइप का हमारे पास एक और अक्सर और बेशतर क्वेश्चन आता है। वो अक्सर पूछ लेता है जनाब एवरेज निकालो। पहले तो मैंने आपको ऑड का बताया ना, अब वो आपसे फर्ज करो पूछ ले एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर्स। अगर वो इवन का पूछ ले तो कोई टेंशन वाली गल नहीं हैगी। इसका सिंपल सा फार्मूला है, वो पीछे एन था उसमें, इसमें क्या करना है, सिंपल बात है, इवन हो गया है ना। तो इवन जो है उससे एक ज्यादा होता है ना, फर्ज कर लो तुम्हारे पास ऑड एक हो तो इवन क्या होता है, एक जमा एक बराबर दो होता है ना। तो सिंपल सी बात है, एक का ही तो फर्क है, कुछ भी नहीं है, उसमें एन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस वन। एग्जाम्पल रख देते हैं तुम्हारे सामने यार। वो अगर आपसे पूछ ले एवरेज ऑफ, ये पीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, पीपीएससी एफपीएससी में, एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर्स फर्ज कर लो, वो आपसे पूछ लेता है। वो कहता है जनाब एवरेज काट के दिखाओ, एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इवन। तो जनाब जवाब क्या आएगा इसका, n प्लस वन का मतलब क्या है, n प्लस वन का मतलब है 60 प्लस वन यानी के 61। तो ये उनका एवरेज आ जाएगा। क्योंकि यार याद रखना, जब भी तुम इवन का एवरेज निकालोगे वो ऑड ही आएगा। पीछे भी एक एग्जांपल आई थी जो मैंने इवन वाला पीछे एक तुम्हें करके दिखाया था, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ऑड का जो होता है ना एवरेज, ऑड का एवरेज वो अक्सर और बेशतर तुम्हारे पास क्या आता है, ऑड का एवरेज इवन आता है और इवन का ऑड आता है, अक्सर और बेशतर, ठीक है। खासतौर पे इवन का तो हमेशा ही ऑड आता है, ठीक है, 99%, ठीक है। तो इवन का क्या आ गया यहाँ पर एवरेज 61 आ गया, फर्स्ट 60 इवन नंबर्स का एवरेज क्या आ गया 61। अब यार इसका भी सम निकालना है ना, तो भाई मेरे याद रखना, सम हमेशा उसी एवरेज से ही निकलता है। वो फार्मूला तुम्हें अगर n प्लस वन याद हो गया ना, इसी n प्लस वन को एक और n से ज़रब करना है, जैसे पीछे ज़रब किया था, ये n एक और बाहर आ गया, यानी क्या हो गया जनाब, क्या हो गया, ये n प्लस वन का जो 61 है ना, और टोटल कितने थे 60, तो यहाँ पर ये 60 मल्टीप्लाई 61, यहाँ से तुम्हारे पास इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। सम निकालने का क्या तरीका है, उसी n प्लस वन वाले फार्मूले को n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका जवाब क्या आया था 61, इसी 61 को 60 से जरब दे दो, सम आ जाएगा। तो ये एवरेज भी निकल गया फर्स्ट एन इवन नंबर्स का। वो आपसे पहले 50 पूछ ले, पहले 60 पूछ ले, पहले 70 पूछ ले, फार्मूला लाओ तो जान छुड़ाओ, ठीक है जी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट जनाब हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हो गए या इंटीजर्स हो गए, ठीक है, इवन और ऑड के तो आ गए ना आपको। अब जनाब देख लेते हैं हम क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन। अब ये फर्स्ट एन क्या है तुम्हारे पास, सॉरी, फर्स्ट एन तुम्हारे पास नेचुरल्स हों चाहे इंटीजर्स हों, कोई से भी हों, इन दोनों पे एक ही फार्मूला लगेगा। चाहे पहले एन नेचुरल नंबर्स हों, चाहे पहले एन इंटीजर्स हों, फार्मूला केड़ा लाना है जी, फार्मूला लाना है तुसी n प्लस वन, जो पीछे अभी प्लस वाला किया था, देखो ना पीछे हमने क्या किया था, अभी प्लस वाला किया था ना, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, n प्लस वन बटा दो, n प्लस वन बटा दो। एग्जाम्पल रख देते हैं जनाब, एग्जाम्पल आपके पास है जनाब, एवरेज ऑफ फर्स्ट, जनाब हम कर देते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल कह दो, इंटीजर्स कह दो, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फार्मूला क्या है, n प्लस वन का क्या मतलब है, 5 जमा एक बटा दो, 5 और एक कितना हो गया 6, 6 बटा दो, जवाब क्या आया जनाब 3। तो ये 3 क्या आ गया तुम्हारा एवरेज आ गया। अच्छा, अगर इसी का सम निकालना है, अगर इसी का क्या निकालना है सम, तो क्या कोई कोई यहाँ पे अजाब पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं है यार। सम निकालना है तुमने तो सिंपल है, कोई इशू नहीं है। सम निकालना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वही जो एवरेज वाला फार्मूला है ना, उसी को n से ज़रब दे दो, यानी n इंटू एन प्लस वन ओवर टू। तो सिंपल तुम्हारे पास क्या है, ये जो 5 है ना, 5, इसको इस 3 से ज़रब दे देना, 5 ज़रब 3 बराबर आ जाएगा 15। तो सिंपल बात, नो बकवास, ये फार्मूले 3 हैं एवरेज वाले। ऑड का जो है सिंपली देखो, मैं रिपीट करवा देता हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं था। ऑड में क्या था, सिंपली n था, और जब इसका सम निकाला तो n ज़रब n हो गया। उसके बाद हम गए इवन वाले में, तो ये n प्लस वन हुआ, और फिर ये n इंटू एन प्लस वन हो गया सम के लिए।
उसके बाद हम गए नेचुरल में या इंटीजर में, तो जनाब ये n+1 के नीचे बटा 2 आ गया और फिर उसी को n से ज़रब कर दिया सम के लिए, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सम निकालना भी समझा दिया, एवरेज निकालना भी समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ तक कम से कम एवरेज समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं तुम लोगों के सामने ना कुछ एक्सरसाइज रखता हूँ यार, ताकि कुछ करके तो दिखाओ ना, ठीक है। मैं अगर फ़र्ज़ करो तुम्हारे सामने कह देता हूँ कि यार एक मैं क्वेश्चन रखता हूँ, एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इंटीजर्स निकाल कर दिखाना, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इंटीजर्स, और इसी क्वेश्चन का तुम लोगों ने सम भी निकाल कर दिखाना है। इसी क्वेश्चन का क्या निकाल कर दिखाना है, सम भी निकाल कर दिखाना है। एक और क्वेश्चन रख देता हूँ तुम्हारे सामने जनाब, मैं कहता हूँ कि जनाब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम अपने पास लिख लो। मैं कहता हूँ कि 7 कंटिन्यूस ऑड्स हैं आपके पास, एंड देयर एवरेज इज 217, यानी 2117 उनका एवरेज है। तो आपने ना एवरेज मालूम करनी है पहले चार की, ठीक है। यानी 7 कंटिन्यूस ऑड नंबर्स हैं, 7 कंटिन्यूस क्या लेने हैं तुमने, ऑड नंबर्स लेने हैं, और उनका एवरेज जो है 2117 है, यानी 2117। तो फिर तुमने एवरेज निकालना है उसकी पहली चार टर्म्स का। ये भी एक तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैं एक एक्सरसाइज आपके ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह पॉइंटर से लिखना थोड़ा सा मसला बन रहा है। मैं एक एक्सरसाइज तुम्हारे पास वहाँ ग्रुप में भेज दूंगा, उसको सॉल्व करके दिखाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने ट्राई तो काफ़ी किया है यार कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, और इजी तरीके से कराने की कोशिश की है। जो क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे जाते हैं वही करवाए हैं, कोई मतलब इस तरह की चीज़ नहीं करवाई जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।